नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। पिछले वीडियो में मैंने रश्मि रथी का भाग 1 बताया था, जिसमें कर्ण के जीवन के चर्चा की थी। आज रश्मि रथी के दूसरे अध्याय, दूसरा एपिसोड मैं कहूँगी, दूसरे भाग में मैं बताऊँगी कि कर्ण का जीवन किस तरह से आगे पला बढ़ा, किस तरह से कर्ण ने आगे जा कर के महाभारत में अपना एक अलग स्थान प्राप्त किया है। कैसा उसका जीवन था, उसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। मेरे दोस्तों, कर्ण का जीवन अत्यंत ही संघर्षमय रहा है। आप सब जानते हैं, महाभारत में कर्ण एक धनुर्धर के साथ ही एक दानी कर्ण के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। उन्हीं के बारे में, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का चीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। कर्ण के बारे में बताया जाता है। यहाँ बताया गया है कि कर्ण की माता सती कुंती थी। कुंती में सती क्या गया है, क्योंकि कुंती ने कुमारी अवस्था में कर्ण को पैदा किया था। उसके पिता सूर्य थे, भगवान थे, उद्दीप्यमान दैदीप्यमान सूर्य थे। इसके बावजूद जिसके पिता सूर्य हो, जिसकी माता सती कुंती हो, उसका पलना कैसे हुआ? नदी की बहती हुई धार उसका पलना बना, बहती हुई पिटारी उसका पलना बना। और सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का चीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। कर्ण की यद्यपि माता कुंती थी, लेकिन सूत वंश में उसका लालन पालन हुआ, क्योंकि माता कुंती ने अपने कलेजे के टुकड़े को गंगा की बहती हुई धार में निकाल दिया था, बहा दिया था। क्योंकि तब भी और आज भी कुमारी कन्या से उत्पन्न बालक को न तो कोई स्थान देते हैं, न उसको माता उसे अपने पास रखती है, न उसको समाज उसको अपनाता है। तो यहाँ भी कर्ण के साथ यही हुआ। जब कर्ण की उत्पत्ति हुई, पैदा हुआ कर्ण, तो कुंती भोज ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, इस बालक को बहा दो, समाज में मेरा नाम खराब होगा, राज समाज में मैं बैठ नहीं पाऊंगा। कुंती, इसे अपने दूर करो, अपने पास से दूर करो। और कुंती का कलेजा छटपटा के रह गया, एक माँ का कलेजा छटपटा के रह गया, और उसे विवश होकर के गंगा की बहती हुई धारा में बहाना पड़ा। आज भी मेरे दोस्तों, आज भी महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, तो अत्याचार केवल आज नहीं हुआ, पूर्व जन्म से होते आ रहा है। क्योंकि कुमारी अवस्था में कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कर्ण था। उसे गंगा की बहती हुई धारा में बहाना पड़ा। वह कर्ण माता को दूध भी नहीं पिया, चखा ही नहीं कि कुंती का दूध कैसा है, माँ का दूध कैसा है। माँ का दूध नहीं पिया उसने। सूत वंश में पला, कर्ण के पालनहार सूत वंश के राधा ही थी, राधा उनका नाम था, जिसने अपने कर्ण को अपने कलेजे से लगाया और उसको पाला पोसा और उन्हें बड़ा किया। तो सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का चीर, जननी मतलब माता और चीर मतलब होता है दूध। माँ का दूध भी उसने नहीं पिया। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। अब देखिए, कर्ण इसके बावजूद भी सभी युवकों में अद्भुत वीर निकला है। तन से समरसूर, कैसा था वो? तन कहते हैं बदन को, शरीर को। तन से समरसूर, समर कहते हैं युद्ध को, सूर कहते हैं वीर को। तन से समरसूर, मन से भावुक, दिल से बहुत भावुक था, और स्वभाव से दानी, आदतन वो दानी था। जाति गोत्र का नहीं, सिल का पौरुष का अभिमानी। उसे अपनी जाति का नहीं, अपने गोत्र का कोई अभिमान नहीं था। अभिमान था तो उसको अपने आचरण पर अभिमान था, उसको अपने पौरुष पर अभिमान था, उसको अपने व्यक्तित्व पर उसका अभिमान था।
ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। कर ने क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान लगाकर प्राप्त किया, शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, अस्त्र का ध्यान प्राप्त किया और शास्त्रों का अध्ययन किया, निरंतर अध्ययन किया, दिन रात अध्ययन किया। जब सारी दुनिया सोती थी, कर्ण उस समय भी जाग जा करके अपना विद्या अध्ययन करता था। अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। अपने गुण का किया करने मतलब करने अपने गुणों का स्वयं सुविकास किया है। कैसे? यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब कर्ण बड़ा हुआ और राज समाज में अपने पिता के साथ जाने लगा तो उसे भी इच्छा हुई कि कृपाचार्य अन्य राजकुमारों के साथ उसे भी शिक्षा दे। कृपाचार्य ने उसे मना कर दिया। द्रोणाचार्य भी उसे विद्या नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि भाई तुमको मैं विद्या नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं तो राजकुमारों को ही विद्या देता हूं, मैं राजकुमारों का ही गुरु हूं, तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। तो द्रोणाचार्य ने भी मना कर दिया, कृपाचार्य ने भी मना कर दिया। इसके बावजूद वह हठी कर्ण विद्या अध्ययन के लिए गुरु परशुराम के पास पहुंचा और जब उन्होंने विद्या दिया और जब उनको यह पता चला कि ये तो जाति का नहीं है, ये ब्राह्मण जाति का नहीं है, किसी और जाति का है, तो उस गुरु ने भी कर्ण को दिया हुआ जो ज्ञान था वापस ले लिया, उन्हें शापित कर दिया। तो आप सोचिए कि कर्ण का जीवन कितना संघर्ष में रहा है, जिसको न तो अपनी माता को गोद मिला, न माँ का दूध पीने को मिला, न उसे अपनी माता पिता का कोई नाम मिला, नाम मिला तो शुद्ध वंश का मिला। तो कर्ण का जीवन जितना संघर्ष में रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस एपिसोड का आगे बढ़ाऊंगी और सबको मैं प्रेरित करना चाहती हूँ, खास करके महिलाओं को, कि आप कभी जीवन से निराश नहीं होइए। जब कभी आप जीवन से निराश होएं, अब कर्ण के चरित्र को जरूर पढ़िए, वहां से आपको ताकत मिलेगा। वापिस मैं कहती हूँ, तन से समरसूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शिल का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। अपने गुण का किया करने आप स्वयं विश्व विकास। मतलब अगर आज भी हम अपने गुणों का विकास करना चाहते हैं तो हमें कर्ण की तरह निरंतर अपना काम करना पड़ेगा। परमात्मा उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सेल्फ हेल्प एक एक्सटेंशन का वाक्य है। सेल्फ हेल्प स्वयं की सहायता। अगर आप स्वयं की सहायता करेंगे तो परमात्मा भी आपकी सहायता करेगा। पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। और आप ये देखिए, कर्ण के क्षेत्र में भी ऐसे देखने को मिलता है कि जब कर्ण पैदा हुआ और माता कुंती ने उसे बहती हुई गंगा की धार में बहा दिया, तो उस कर्ण को पालने के लिए कोई माता कोई पिता सामने आ गए। कर्ण को उन्होंने पाला और कर्ण उसी राजवंश में घूम फिर करके गया जहां पर दुर्योधन अर्जुन सब पढ़ते थे और सब शिक्षा ग्रहण करते थे। तो आप देखिए, अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और हमारे मेहनत का प्रतिफल हमें मिलता है। तो कर्ण के जीवन से जरूर सीखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो जरूर शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।